अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, खैरियत से हैं जी। अच्छा जी, हम आज जो है वो फाइल एक है हमारा इनइक्वालिटी इन इनकम, इस पे जो है वो आर को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि भी आर कैसे वर्क करता है। ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले नॉर्मल रूटीन का जो है हमारी फाइल जो है वो हम एक तो अपनी जो फाइल है हम इनइक्वालिटी इनकम का एब्रीविएशन क्रिएट कर लेते हैं। एब्रीविएशन छोटा सा कर लेते हैं ताकि फिर हमें बार बार यूज करना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। अगर हम इसको ट्रिपल आई इनइक्वालिटी इनकम ट्रिपल आई से अगर डिनोट कर लेते हैं तो फाइल कैसे फिर जो है ट्रिपल आई में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कमांड हम प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो है वो ट्रिपल आई में सारा कन्वर्ट हो जाएगा। हम ट्रिपल आई लिखेंगे अब, तो ये हमारे सारा वही जो फाइल है उसकी वो सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसको साथ ही अटैच कर लेते हैं। अटैच करने से क्या होगा कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम यूज करना है तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, फाइल को हमें लिंक नहीं करना पड़े। कर भी दें तो कोई इशू नहीं, लेकिन इससे ये होगा कि हमें बार बार फिर उसको लिंक नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें हम अगर देखें जी, अगर हम पहली 5 रो लेना चाहते हैं तो ये कमांड यूज कर लेंगे। देखें जी, ट्रिपल आई हमारा जो है वो फाइल बनी हुई है। 1 से 5 रो, पहला पोर्शन रो का होता है, नेक्स्ट कॉलम का होता है। इससे मुराद ये है कि पहली 5 रो आए और कॉलम सारे आए। ठीक है, ये करेंगे तो हमारी पहली 5 रो आ जाएंगी, क्योंकि कॉलम जितने सामने नजर आ रहे हैं बाकी बैक एंड पे सारे होंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, इसमें क्या है जी। अगर हम हेड की कमांड यूज करते हैं, हेड से क्या मुराद है कि भी आप टॉप की जो है वो लेना चाह रहे हैं को फाइल। ठीक है, टॉप के कितने आ जाएंगे जी आपके, ये उसने 5 दे दिए। अगर हम हेड यूज कर लें या 1 से 5 वाली कमांड यूज कर लें तो फिर हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। इस तरह हम अगर इसी में टेल का कर लेते हैं तो लास्ट से आ जाएंगे। टेल का कर लें तो हमारा फिर लास्ट से आ जाएगा ये सारा। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो लास्ट से आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा जी, अगर हम इसकी डिमेंशन देखना चाहते हैं, डिमेंशन देखना चाहते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे डायमेंशन को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमें डायमेंशन कितने रोज कितने कॉलम्स है, इससे मुराद ये है कि 20 कॉलम है और 195 रो है। 195 रोज हैं और 20 कॉलम हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर हम कॉलम नेम सिर्फ देखना चाहते हैं कि हमारे कॉलम के नाम क्या हैं, तो यहाँ पे हम ये आ जाएगा, ये कॉलम के नेम आ जाएंगे सारे जितने भी हैं हमारे कॉलम के, सारे फ्रंट पे जो है वो नेम नजर आ जाएंगे हमें। इसके बाद हम पहली 10 रो देखना चाहते हैं और कॉलम 5 देखना चाहते हैं तो फिर ये कमांड यूज कर लेंगे। 1 से 10 तक रो आ जाएंगी और 1 से 5 तक जो है वो कॉलम आ जाएगा। ठीक है जी, ये 5 कॉलम आ गए और 10 रो आ गई। ठीक है जी। इस तरह हम इसको अपनी मर्जी से जो चीज लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस तरह ये कमांड है, 1 से 10 तक रो आ जाए और 2 से 3 कॉलम आ जाए तो ये भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा कॉलम आ जाएगा और 10 रो आ जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसमें क्या है जी कि भाई आप 1 से 10 रो ले लेंगे और कॉलम कौन से हैं, दूसरा और पांचवा है, दोनों कंबाइंड करके आए हैं। कंबाइंड करके दोनों आ जाए, 1 से 10 रोज आ गई, दूसरा और पांचवा कॉलम। इस तरह कोई भी अब कॉलम किसी की यानी जैसे मर्जी लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है जी। ये तो सिंपल आपने ऑलरेडी पहले भी यूज की हुई है। ठीक है जी। हाँ, ये पहले भी यूज किया हुआ है तो अपना जो है वो ऑलरेडी। अब हम नए सिस्टम के साथ चलते हैं जी। ठीक है जी। अब इसमें हमें नेक्स्ट जो है वो हमें एक लाइब्रेरी करनी पड़ेगी टाइडी वायरस की, टाइडीवर्स की। टाइडीवर्स की हम लाइब्रेरी को करेंगे तो फिर अगली नेक्स्ट कमांड जो है हमारी चल सकेंगी। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो है वो ये कमांड चलाना चाहते हैं।
ठीक है जी। अब ये जो है कमांड, ये वाली पाइप के नाम से जो है वो फेमिलियर है, पाइप ऑपरेटर के नाम से। ठीक है जी। जब हमने यानी मुख्तलिफ फेजेस में जाना है तो टेक्निकली जो है हम ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। इससे क्या मुराद है, हमारी ये फाइल जो है ट्रिपल आई एक फाइल है, उसके बाद हम उसमें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई उस दूसरा और तीसरा जो है वो आप आ जाए उसमें। हाँ जी, इसको एंटर करेंगे तो क्या आएगा जी, दूसरा और तीसरा कॉलम आ गया। ठीक है जी। दूसरा और तीसरा जो है वो कॉलम आ जाएगा। हम इस अंदाज से लिखेंगे कि उसके बाद आ जाएगा जी। फिर एक और कमांड देखते हैं जी। इससे मुराद क्या है, पहली 10 रो आ जाए, और ये भी हम ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है जी। तो 1 से 10 जो है, एक 1 से 10 जो रो आ जाए और बाकी जो है वो कॉलम आ जाए। ठीक है जी। दूसरा, पांचवा और सातवां कॉलम ये भी ऑलरेडी आप यूज कर सकें। इसके बाद एक कमांड और यूज करते हैं जी। कमांड और यूज करते हैं, और यूज करते हैं जी। 1 से 10 जो है वो रोज आ जाए, और कंट्री जो है वो आ जाए कॉलम की शक्ल में, और कॉन्टिनेंट जो है वो कॉलम की शक्ल में आ जाए। ठीक है जी। अब क्या हो गया जी, 10 रोज आ गई, और साथ ही जो आ गया वो आपका 10 रोज आ गई, और कॉलम कौन सा है, कंट्री और कॉन्टिनेंट का आ गया। इसके बाद अगर मजीद देखें जी, हाँ जी, इसमें क्या आएगा जी, ट्रिपल आई ऐप की फाइल हो गई। अब फिल्टर की कमांड आप यूज कर रहे हैं। पहले आपने कौन सी की थी, सिलेक्ट की थी। अब हम फिल्टर की कमांड यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है जी, कि ट्रिपल आई आपकी फाइल और फिल्टर क्या करे कि आपका जो रैंक है वो लेट्स ये रैंक आपका आ रहा है जी, रैंक रैंक ये वाला। अब इसमें जो वैल्यूज हैं 150 से ऊपर वाला रैंक वो आ जाए। रैंक 150 वाला, यानी रैंक 150 वाली सारी एंट्रीज जो हैं आपकी आ जाएंगी। ठीक है जी। यानी आप रैंक पे कर सकते हैं, जिससे जिस करेक्टरिस्टिक पे करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक और कमांड यूज करते हैं जी। अब इसमें फाइल आपकी ट्रिपल आई है, अब सिलेक्ट कर रहे हैं दूसरा और तीसरा। ठीक है जी। दूसरा और तीसरा कॉलम जो सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। सिर्फ दूसरा तीसरा कॉलम आया, आप उसमें से फिल्ट्रेशन हो कि भी आपका जो रैंक 150 से ऊपर, पूरे कॉलम नहीं आएंगे, सिर्फ दूसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा कॉलम आ जाएगा। ठीक है जी। यानी अपनी मर्जी के लिहाज से जैसे भी करना चाहें हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर कॉलम लेना चाहें तो वो क्या आएगा भी, ये पर्टिकुलर कॉलम आ जाएगा आपका। ठीक है जी। हेमिस्फेयर का जो है 1 से 10 रो आ जाए, यानी पर्टिकुलर कॉलम ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी आपके ट्रिपल आई फाइल होगी। अब सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, 2 कॉलम आए, ISO3 और कॉन्टिनेंट आ जाए। ठीक है, ये कमांड आपकी आ गई जी। इसके बाद आ गया जी, सिलेक्ट कौन सा कर रहे हैं जी आप, ये आ गया ट्रिपल आई फाइव। सिलेक्ट में कंट्री या ह्यूमन डेवलपमेंट वाले 2 कॉलम आ जाए बस। यानी अपनी मर्जी से, जैसी मर्जी, जिस तरह की मर्जी सिलेक्शन आप जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आगे जी, अगर आप कॉलम रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसके लिए सेपरेट बना लेते हैं, ताकि फिर हमारी, हम क्या करते हैं फाइल के साथ R अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो एक नई फाइल जो बना लेते हैं इसको। नई फाइल बनाने से ये होगा कि अभी हमारी वही फाइल जो है ना डिस्टर, हम जस्ट चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए नई फाइल बना के उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हम आसानी होगी। ठीक है जी। ट्रिपल आई अंडरस्कोर, तो इसमें वो कॉलम जो है आपका वो
कंट्री और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो गायब हो जाएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है जी। ये कंट्री का है। हाँ, ये वाला कंट्री, ये वाला अफगानिस्तान, अब इसमें अफगानिस्तान नहीं आ रहा। ठीक है जी। कॉन्टिनेंट आ रहा है लेकिन जो है वो कंट्री नहीं आ रहा, और ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप भी नहीं आ रहा। जिसको भी मिस करना चाहें वो यहाँ, अगर आप अकेले कॉलम को मिक्स करना चाहें तो वे भी कर सकते हैं। ये अब आप ISO 3 वाला जो कॉलम है ये अब गायब हो जाएगा। ठीक है जी। ISO 3 कॉलम उसमें से गायब हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी, अगर आप कॉलम बिटवीन कॉलम लाना चाह रहे हैं तो बिटवीन के लिए फिर ये वाली कमांड यूज सेलेक्ट करेंगे, और ये फिर कॉलन ये यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि इसके दरमियान वाला सारा कुछ आ जाएगा। या आपने ISO 3 से लेकर डेवलपमेंट रीजन तक आगे नहीं आएगा कुछ, यानी एक रेंज आप सेलेक्ट कर लेते हैं इन बिटवीन, वो चीज डेवलप हो जाएगी। इसके बाद आ जाएगा जी, अगर आप स्टार्ट से करना चाहें तो क्या सिलेक्ट किया आपने, स्टार्ट विद CO, यानी CO से जो स्टार्ट हो रहा है वो कॉलम आ जाएंगे। अब CO से स्टार्ट कंट्री हो रहा है, कॉन्टिनेंट हो रहा है, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएंगे एंड्स किस पे हो रहा है जी, एंड फर्स्ट करें जी E पे हो रहा है, तो अब यहाँ पे हमने प्रेस किया, E से एंड हो रहा है जी। अब हेमिस्फीयर और अकेला ये E से एंड हो रहा है, तो ये हम जो है सिलेक्शन वो कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी, कंटेन से क्या मुराद है कि भाई कि वो O आए उसमें, यानी जहां भी O आ रहा है वो उसने ले लें, जहां जहां भी O आ रहा है वो उसने वो फाइल आसानी से चूज कर लेगा। उसके बाद आ गया जी न्यूमेरिक, ये बताएगा कि भाई न्यूमेरिक है कि नहीं। न्यूमेरिक वाला आ जाएगा। ठीक है जी। सिलेक्ट इफ न्यूमेरिक, जो न्यूमेरिक वाले कॉलम है वो सारे आ जाएंगे, वो कोई और नहीं देगा। न्यूमेरिक वाले कॉलम आ जाएंगे सारे, दूसरे कॉलम नहीं देगा। ठीक है। अगर हम इसमें एक कमांड और यूज कर देख लें, इज करेक्टर, करेक्टर करके देखें, इज नॉट करेक्टर तो क्या आएगा देखें जरा। नॉट करेक्टर, करेक्टर वाले कमांड आ जाएंगे सारे, यानी जिस तरह उसने न्यूमेरिक के लिए इस तरह हम करेक्टर वाले भी ले सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं प्रैक्टिस इस अंदाज से। अब आगे आप चाह रहे हैं कि भी जिसका 5 है ना जी, रो नेम्स 5 है वो आए। ठीक है जी। अब देखें जी 5 जो है वो पांचवी रो आ जाए। ठीक है जी। रो नेम्स ट्रिपल I की पांचवी रो आ जाए। फिल्टर अब कर रहे हैं कि भी पांचवी रो आ जाए, तो उसने अकेली पांचवी रो दे दी। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा जी, इसको दूसरे अंदाज से भी कर सकते हैं, दो अंदाज लिखने के हैं। दूसरा अंदाज भी, यहाँ पे आपने क्या किया था, फिल्टर पहले लिख लिया, फाइल और फिर इस तरह दे दी। ये आप पहले भी आप लिख सकते हैं, फिर फिल्टर की कमांड लिख सकते हैं और फाइल लिख सकते हैं, यानी दोनों तरीकों, दोनों अंदाज से आप सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा जी, अब स्लाइस की कमांड आ गई जी, स्लाइस की कमांड आ गई। स्लाइस, स्लाइस भी सेम रोल प्ले करेगा आपका, कि स्लाइस उसने 3 कहा है तो तीसरा आ जाएगा, यानी वो भी अंदाज है, स्लाइस वाला भी है, और ये तीनों अंदाज एक जैसे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी, अब स्लाइस की कमांड 3 पे अप्लाई करना चाहते हैं कि 3 कॉलम आए जी। स्लाइस पे किया आएगा, तीसरी सातवीं आ जाएगी, तो तीसरी सातवीं और 10th रो जो आ जाएंगी तीसरी। ठीक है, तीनों आ जाएंगी। यानी आप कह सकते हैं स्लाइस वाली कमांड रो पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक जिस तरह रो पे पहले अप्लाई की है इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद आ गया जी फिल्टर की कमांड, हम जो है वो यूज कर रहे हैं। अब क्या है जी, फिल्टर कमांड ट्रिपल I फाइल ISO 3 BDI वाली वो सिर्फ दे देगा, बस BDI वाली उसने दे देनी है, ISO 3 BDI वाली। यानी ये आप कह सकते हैं कि भी जो ऊपर आपने रो लिखा था वही चीज रो नेम्स था,
कि रो नेम से भी ले सकते हैं, उसमें फिल्टर कमांड यूज डायरेक्टली करेक्टरिस्टिक भी दे सकते हैं आप। ठीक है जी, जैसे 5 आपने लिखा था इस तरह डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा जी, आप क्या चाह रहे हैं जी? देखते हैं जी, इसको पुट करते हैं। फिल्टर की कमांड है, ट्रिपल आई पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, और जो है वो आप 2021 HD रैंक वाला और 171 सिर्फ जी, तो इस पे क्या होगा, 71 जो है वो रैंक वाली वो फाइल आ जाएगी। फिल्टर जो किस पे लगा रहे हैं जी, 71 वाली जो है वो रो आ जाएगी आपकी। इसके बाद अगर आप कॉम्बिनेशन लाना चाह रहे हैं 3 4 का, तो ये भी ला सकते हैं जी, 3 4 कॉम्बिनेशन ले आए। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ जाएगी जी, 13 129 68, जहां जहां पे रैंक जो है 13 है, 16 और 129 वो आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा जी, ये अगर आप 2 पे अप्लाई करना चाहते हैं, फिल्टर किया आपने ट्रिपल आई से। ठीक है जी, और ISO 3 रैंक 10 से ऊपर हो, यानी AREO रैंक 10 से ऊपर हो, तो इससे क्या आएगा देखें जी, AR वाली आ गई और रैंक भी आ गया। ठीक है जी, दो कंडीशनें थी, 2 कंडीशनें थी, तो आपने दोनों पे अप्लाई कर लिया। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा जी कि अगर आप डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अप्लाई करना चाहते हैं, समराइज आप कर रहे हैं जी, ट्रिपल आई 5 ले लिया, अब आप मीडियन उसका निकालना चाहते हैं, तो इसमें NA.RM ट्रू से मुराद ये है कि आप, क्योंकि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू भी होंगी वो डिस्टर्ब करेंगी, इसलिए आप ये कमांड अगर यूज कर लेंगे, इससे क्या होगा कि भी आपकी वो उस रो को जो है वो ट्रीट नहीं करेगा, कंसिडर नहीं करेगा और आपको आंसर दे देगा। अब देखिए कितना आ गया जी, मीडियन इनका आ गया 22.6 आ गया। इसके बाद आ गया जी, इसको दूसरे अंदाज से लिखने का तरीका क्या है जी, कि पहला अंदाज रही कि समराइज आपने पहले लिख दिया और फाइल को ब्रैकेट में, यहाँ पे आप फाइल को पहले लेना और समराइज की कमांड को बाद में, यानी यहाँ पे पाइप ऑपरेटर जो है वो यहाँ यूज करें, उस सिंपल पाइप के बगैर यूज करें, तो सेम रिजल्ट इसका आ जाएगा। यानी ये मीडियन और ये मीन है। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको इस अंदाज से भी यूज कर सकते हैं। ये आप लिया, फाइल लिया आपने, अब फाइल आपकी ट्रिपल आई एस समराइज ऑल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब क्या करेगा, सबका मीन दे देगा। ठीक है जी, ये आ गया जी मीन, उसने दे दिया 95.8 आ गया जी, मीन आ गया। इसमें क्या किया, समराइज ऑल किया उसने, बाकी को उसने नहीं लिया, और इस तरह क्योंकि ये सिर्फ ले रहा है मीन 95, बाकी का भी लेगा। ठीक है जी, सिर्फ फिर चूंकि करेक्टर का उसने नहीं लेना, तो इसलिए उसका एंडे डाल दिए। अब हर एक का जो है वो मीन ले लेगा, हर एक कॉलम का मीन आ जाएगा, जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे। आ- आप एक सैंपल डेवलप कर लेते हैं, हेड को सैंपल कंसिडर कर लेते हैं, हेड को जो है वो आप सैंपल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, सैंपल कंसिडर कर लिया हेड को, यानी आपका क्या बन गया जी, सैंपल, सैंपल बन गया, ये आ गया। आपका हेड जो है वो कंसिडर किया हो गया, सैंपल कंसिडर हो गया। सैंपल कंसिडर हो गया जी, हेड जो है आपका। इसके बाद आ गया जी आप, अब सैंपल का जो है वो हेड का, हेड के लिहाज से फिर अब सैंपल ट्रीट होगा, फिर समराइज ऑल उसका आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसका 84.7 आया सैंपल का, उसका आया था जी 95.8, सैंपल का क्या आ गया, 84.7 आ गया।
इसके बाद आ जाएगा जी, अगर आप ग्रुप के लिहाज से मीन लेना चाहते हैं तो फिर क्या आएगा, देखिए इधर ग्रुप के लिहाज से लेना चाहते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या किया है जी, आपने सैंपल, ठीक है जी, उसको कंसिडर किया है, किस फाइल में से लिया, ट्रिपल आई की फाइल में से लिया, और ग्रुप किसके लिहाज से डेवलप होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। और इसमें फिर क्या आ जाएगा, समराइज एट वेरिएबल्स आ गया, 2010-11 आ गया, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और एन आर एन ट्रू से क्या मुराद आ गया कि बीच में आप जो है वो नई रोज ले रहे जो कि डिस्टर्ब करेंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, सैंपल अंडरस्कोर डी। अब इसमें क्या किया है इसने, इसने ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप में हाई के अगेंस्ट मीन निकाल दिए सबके, लो मीडियम वेरी हाई, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट अलग अलग इसने, अब ये ग्रुप के थ्रू हो गया, जैसे हम एक्सेल पिवट टेबल में करते हैं, बिल्कुल सेम वही सिनेरियो उसने डेवलप कर दिया। आगे आ गया जी, अगर हम इस कमांड को देखते हैं ये क्या रिजल्ट देगी जी, इसमें भी हमने यानी दूसरे अंदाज से लिखा है उसको, ठीक है जी, सैंपल ग्रुप सैंपल आ गया, ग्रुप बाय ह्यूमन डेवलप समराइज आ गया, वही चीज देखते हैं अब क्या आएगा जी, सैंपल ग्रुप सैंपल। अब वहां पे क्या था, हमने ट्रिपल आई को जो है वो ट्रिपल आई का सारा निकाला था वहां पे, ठीक है जी, और यहाँ पे हमने फिर क्या निकाला है जी, सैंपल को कंसिडर करते हुए जो हमने वो सारा निकाला है, ठीक है जी, पहले सैंपल है, इसके बाद आ जाएगा जी एक और कमांड देखते हैं जी, उससे क्या आएगा जी, अब इसमें क्या चीज है जी, सैंपल जी एच। हाँ जी, अब ये भी बुक हमने सैंपल यूज किया था, ठीक है जी, यहाँ पे सैंपल का वर्ड यूज किया और यहाँ पे हेड का यूज किया, क्योंकि हमने हेड और सैंपल एक ही रखे हैं, यानी हमारा सैंपल क्या हेड है तो उसने फिर सेम रिजल्ट दे दिया, तो इस अंदाज से भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया जी, अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं जी क्या रोल प्ले कर रही है। अब हमारा क्या है जी, सैंपल है, हेड है, ठीक है जी, और सैंपल भी हमने समराइज ऐड कर लिया, समराइज ऐड और कंबाइन कर दिया जी, इनको 2014-13 इसका मीन आएगा। हाँ जी, उसमें क्या करेगा भी वो 2014 और 13 का जो है वो मेन जो बनता है जी वो दे देगा सिर्फ, 2014 और 2000, यानी पर्टिकुलर जो है वो किसी का दो का कॉलम का या एक का आप लेना चाहते हैं तो समराइज एट की कमांड यूज कर लेंगे। इसके बाद आ गया जी, अब ये कमांड देखते हैं क्या रोल प्ले करती है जी, इनक्वालिटी इनकम आ गई जी 2014 और 13, 2010 और 11 इसमें आ गया, मीन निकाला है, ठीक है, समराइज एट है, हेड है, तो शायद मेरा ख्याल सेम ही आएगा सैंपल के लिहाज से, बी सी अच्छी है, अब चूंकि वो ऊपर वाली निकली है, क्या कहते हैं, हेड समराइज आर्ट 20-6 और 21.4 आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, अच्छा जी, अब हम क्या यूज कर रहे हैं जी, न्यूमेरिक्स यूज कर रहे हैं जी। अब इसमें क्या है जी, अब इसमें क्या है जी कि हमने सैंपल को मद्देनजर रखा है जी, ठीक है, और समराइज अगर न्यूमेरिक है तो फिर दे दे, वरना फिर रहा वो जो है वो रिजल्ट नहीं देगा।
यानी वो किसको कंसिडर करे, सिर्फ न्यूमेरिक को कंसिडर करे, उसको करते हुए उनके मीन सबके निकाल दे। उसने मीन निकाल दिए सबके। इसके बाद आ गया जी, अब नेक्स्ट वन लिखते हैं क्या है जी? अब क्या है जी, ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप में अब यानी ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप के लिहाज, यानी ग्रुप के लिहाज से जो है वो सारी कैलकुलेशन दे दे, न्यूमेरिक की दे दे। ग्रुप के लिहाज से दे दे और सैंपल की सारी जो है वो कुछ दे दे ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप के लिहाज से। यानी कोई भी ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दो लेना चाहें, पहले मीन था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी लेना चाहें तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है जी, मीन भी आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। मीन मीन इनइक्वालिटी, ठीक है जी, मीन मीन सारे आ जाएंगे। आगे कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नीचे देखेंगे तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो कॉलम नजर आ रहा है, दो चीजें इकट्ठी भी ली जा सकती। इसके बाद आ जाएगा जी, कि अगर रो को ओमिट करना चाहें तो क्या डेवलप होगा। वो सारी रो जो है वो ओमिट हो जाएंगी। हम इस रो को फिल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओमिट फिलहाल देख रहे हैं तो हमारा वो ओमिट हो जाएंगे, ये सारी रो जो है हमारी वो ओमिट होगी जो उसमें। अब इसमें अगर देखें आप, ए एफ जी, ए एफ जी में ये मिस है तो इसलिए पहली रो उसने मिस कर दी, तो इस तरह जो चीज नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली मिस होगी। अब एक कमांड ये भी यूज कर सकते हैं क्या, अब जो है वो क्या पोजीशन है। अब न्यूमेरिक है, इस न्यूमेरिक सारा न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है, सारा न्यूमेरिक नहीं है क्योंकि इसमें करेक्टर भी है। अकेली सिंगल पे भी यूज कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉलम की क्या सिचुएशन है, कि वो न्यूमेरिक है कि नहीं, ट्रू आ जाए। अब इक्वालिटी 2010 है तो क्या कह रहा है, ट्रू है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस अंदाज से लिखें, अब यानी मैं लिखता हूँ यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट लिखता हूँ, ह्यूमन डेवलप ग्रुप लिखता हूँ और ये दिखता हूँ, ये देखिए ये फॉल्ट आ जाएगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिक नहीं है। तो ये देखने के लिए कि ये पर्टिकुलर न्यूमेरिक है नहीं है, तो इस अंदाज से लिख सकते हैं। अब एक और स्ट्रिंग की है कि ये देख सकते हैं, स्ट्रिंग वो सारा बता देगा कि भाई कौन कौन सा जो है वो करेक्टर है, कौन सा कॉलम न्यूमेरिक है, ठीक है। इसके बाद वो अकेला सिंपल पे भी लगा सकते हैं, सिंपल पे भी लगा सकते हैं कि वो क्या है वो करेक्टर स्ट्रिंग क्या है, वो करेक्टर है वैसे। क्लास के नाम का भी यूज कर सकते हैं आप, न्यूमेरिक है, क्लास के है भी न्यूमेरिक। एक और कमांड भी यूज होती है क्लास से, क्या होगा ये चीज आ जाएगी, ठीक है। एक यूनिक की कमांड है, इसको देख लेते हैं ये क्या रोल प्ले कर रही है। यूनिक की कमांड, और यूनिक की कमांड में 10 रोज में दे दी और बाकी सारा डेटा दे दिया। यूनिक की कमांड, अब रैंक के लिहाज से अरेंज करना है इसको। ये रैंक के लिहाज से अरेंज कर दिया, रैंक लेके उसको सारा अरेंज कर दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप से अरेंज कर देगा।
ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप से जो है अरेंज हो जाएगा जी। जो ES आ गया तो इस तरह हर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मूव करता रहेगा। पहले था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिविजुअल रीजन था, अब ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप इससे भी अरेंज कर सकते हैं आप। ये डेवलपमेंट ग्रुप अरेंज कर दिया आप, ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी अरेंज करना है जी अपने कॉन्टिनेंट के लिहाज से, वो भी अरेंज कर देगा। यानी जिसके अंदर भी अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर देगा। अब उसने किया कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका है तो सबसे पहले वो अफ्रीका लेना शुरू कर देगा। कैसे अरेंज, दो कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से अरेंज कैसे करेगा। हाँ जी, सबसे पहले उसने क्या करना है, ये हाई ले लिया उसने, एयर ले लिया, फिर यानी पहले एक कैरेक्टरिस्टिक और ये कांस्टेंट रहेगा, फिर लो इस तरह चलता जाएगा। यानी हम दो जो रिस्ट्रिक्शन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसको अरेंज करना है, रिवर्स अरेंज करना है, ठीक है जी, तो फिर क्या कमांड यूज होगी, ये वाली कमांड यूज होगी। ठीक है जी, अब इसमें यूएन डेवलपमेंट रीजन है तो क्या करेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट UNDP है ना, UNDP SSO आ जाएगा, ठीक है जी। सबसे कौन सा आ जाएगा, फिर जो SSO आ रहा है वो आ जाएगा। इसके बाद क्या आ गया, अच्छा जी, अब आप अरेंज करना चाह रहे हैं जी, दो के साथ अरेंज करना चाह रहे हैं, उसी तरह जिस तरह आपने रैंक के लिहाज से दो सेंस भी लिया था, इसको भी लेना चाह रहे हैं। ये कमांड की तो लेंगे। अच्छा, अरेंज पूरा नहीं आया, ठीक है जी, दो के साथ आ जाएगा। एक ह्यूमन डेवलपमेंट रीजन आ जाएगा, UNDP पहले लेगा, फिर उसका मीडियम आएगा, इस तरह ये चीज रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगा। तो दो कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से भी अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगी आप म्यूटेट की कैलकुलेशन के लिए, कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो म्यूटेट की कमांड आप यूज करेंगे, कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है इसमें, उसने सिलेक्ट किया है इनइक्वालिटी इन इनकम को, ठीक है जी, जो फाइल है हमारी, और उसमें 2010 ले लिया, ठीक है जी। तो 2010 को फिर उसने क्या किया, स्केयर कर दिया, यानी ये 2010 है, उसके साथ भी इसका जो है वो स्केयर आ रहा है। इसके बाद आ गया जी, ये दूसरा अंदाज है इसका, दूसरा अंदाज भी देखने हैं। दूसरा अंदाज क्या है, फाइल पहले ले रहे हैं, फिर सिलेक्ट कमांड पर वही कमांड के ऊपर अपने वो सेम वही चीज अप्लाई कर रहा है। इसके बाद आ गया जी थर्ड पे देखेंगे क्या, क्वेश्चन क्यूब ले रहा है जी। अब क्यूब की कमांड क्या आ जाएगी, ये क्यूब की कमांड आ गई, ठीक है जी, ये क्यूब की कमांड आ गई। 2010 2011, 2010 स्क्वेयर भी है, यानी 2010 का कॉलम भी है, 11 का कॉलम भी है, साथ स्क्वेयर भी है और क्यूब भी है, दोनों चीजें आई। उसके बाद आ गया ये फैक्टर कमांड यूज करके देख लेते हैं, फैक्टर कमांड क्या है। इसमें क्या कह रहे हैं जी, सिलेक्ट किया उसने, फाइल ले ली, फाइल लेने के बाद डेवलपमेंट रीजन 2011-12 म्यूटेट कैलकुलेशन कुछ आ गई। इसमें क्या है जी, अब कॉलम बनेंगे जी, एक तो 2011 का कॉलम आया, 12 का कॉलम आया, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी इन इनकम को जो 2011 3.1 से मल्टीप्लाई करना, उसका स्केल, यानी दो कॉलम तो ऐसे आएंगे, दो और बन जाएंगे, दो और बन जाएंगे, ठीक है जी, यानी दो कॉलम ओरिजिनल आ जाएंगे, दो कंडीशन आपने दी है वो डेवलप हो जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद और नेक्स्ट देखेंगे। चैलेंज बहुत शुक्रिया। अगर कन्फ्यूजन को प्रॉब्लम हो तो फिर आप
शेयर कर, यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। और इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आप कोई क्यूरी हो तो बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। ओके जी, थैंक यू।